नमस्कार दर्शकों, स्वागत करते हैं आपका अपना चैनल उजला चरित्र में। ये चैनल शिक्षा और विद्या की प्रेरणा देती है। अभी फ़िलहाल लोक आस्था का पर्व छठ पूजा मनाया जाएगा। इस संदर्भ में हम विचार लेने पहुँचे हैं फिर से परम आदरणीय हमारे सर, चिंतक, विचारक, समाज के विभिन्न मुद्दों पर बारीकी से अपने राय देने वाले आदरणीय परम आदरणीय सर डॉक्टर सर पांडे सर का हम स्वागत करते हैं। सर खूब खूब आभार। हमारी टीम आज यहाँ पे पहुँची है छठ महापर्व पर बहुत सारे प्रश्नों को लेकर, और ये जानना चाहती है कि लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा झारखंड, बिहार, यूपी और महानगरों, यहाँ तक कि विदेशों में भी महापर्व की साधना पूजा करते हैं। सर, इसमें आपका विचार प्रथम दृष्टया क्या है? सर अपना विचार स्पष्ट करें। देखिए, आपका जो प्रश्न है बड़ा समय के प्रसंग में माकूल प्रतीत होता है। छठ महापर्व जो है वह आस्था का, विश्वास का और एक निष्ठ भक्ति का अत्यंत समादृत पर्व है। पर्व तो हमारे देश की बड़ी दीर्घ परंपरा रही है। वैयक्तिक पर्व और सामाजिक पर्व, सांस्कृतिक पर्व और राष्ट्रीय पर्व, और ये कहें कि विश्व मानवीय धरातल पर बापू जैसे महापुरुष के लिए मानवीय पर्व। किंतु एक बात यहाँ हमें समझ लेनी चाहिए कि पर्व और त्यौहार में अंतर है। अन्य पर्व को पर्व नहीं त्यौहार कहते हैं, जैसे दशहरे का त्यौहार, दिवाली का त्यौहार, या और भी अन्य लोगों में, अन्य धर्मावलंबियों में ईद का त्यौहार, और नबी के नाम पर जो त्यौहार किया जाता है वो त्यौहार, या फिर हमारे पंजाबी भाइयों के लिए बैसाखी का त्यौहार। तो ये त्यौहार है। त्यौहार और पर्व में क्या अंतर है, इसको समझने की ज़रूरत आज है। त्यौहार उल्लास लेकर आता है, आनंद लेकर आता है, और पर्व संकल्प लेकर आता है। पर्व साधना लेकर आता है, पर्व उपासना लेकर आता है, पर्व अंतरात्मा की ऊंचाई को उकेरता है। इसीलिए पर्व जो है वो संकल्प है, वह दृढ़ता का द्योतक है। महापर्व उससे भी उच्चतर चीज हो गई। तो छठ जो है, सूर्य षष्ठी जिसको हम लोग कहते हैं, ऐसे तो तिथियां और वार और दिन, ये काल गणना के लिए भारतीय पद्धति है। इससे हम काल गणना करते हैं। दिन का आरंभ हम सूर्योदय से मानते हैं, और तिथियों का भी, तिथियां उलट पलट होती हैं, लेकिन सूर्योदय के साथ हमारा दिन शुरू होता है। तो उसी को, तिथियों को जो उलट पलट होता है, जैसे कल अमावस्या की तिथि थी 4 बज के कुछ मिनट तक, और सूर्य ग्रहण लगा, तो कल ही प्रतिपदा हो गई, लेकिन आज भी प्रतिपदा चल रही है। और कल भाई दूज होगा, चित्रगुप्त पूजा होगी, और गोवर्धन पूजा होगी, तो वो चलेगा। लेकिन उदया तिथि, पंचांग में भी उसका जिक्र आया है कि उदया तिथि का महत्व है, और हम पूजा वगैरह में उदया तिथि को ही महत्व देते हैं। छठ महापर्व परम आस्था का, केवल आस्था का नहीं, परम आस्था का पर्व है। यह त्यौहार नहीं है। त्यौहार उनके लिए है जो छोटे बच्चे हैं, उनमें हर्ष है, उनमें उल्लास है, उनमें जिज्ञासा भी है कि माँ वो पेठा बना रही है, पकवान बना रही है, और एक बार माँ उनको समझा देती है, 6, 8, 10, 12 वर्ष के बच्चों को, तो इतना प्रभाव इस छठ पर्व का है कि वो बच्चा हिलता नहीं है। उसको कह देती है माँ कि बेटा मेरे, ये सूर्य देव का त्यौहार है, पर्व है, इसमें गड़बड़ नहीं करना, अन्यथा सूर्य भगवान दंड देंगे। देखा है सूर्य भगवान को ना? तो हाँ माँ, देखा है।
उसने देखा भी है, क्योंकि सूर्य आज संसार का प्रत्यक्ष देवता है और ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र सूर्य है। सूर्य से वनस्पतियां हैं, सूर्य से मनुष्य है, सूर्य से मनुष्यतर जीव है, जंगल के जीव हैं, कीड़े मकोड़े हैं। ये सूर्य की ऊर्जा से, सूर्य की गर्मी से जीवन पाते हैं, संजीवनी पाते हैं। सूर्य अगर ताप न दे, सहज सहज समझ, ये समताप जिसको कहते हैं हम लोग, अगर वो ताप ना दे तो बीज धरती में पड़ा का पड़ा रह जाएगा, अंकुरित नहीं होगा। उसको गर्मी मिलनी चाहिए, सूरज की गर्मी, आग की गर्मी नहीं। ऊर्जा का स्रोत आग भी है, लेकिन हम जलाते हैं तब। और ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है सूर्य। स्वयं उगता है तो बिल्कुल नरम रहता है, उसको कहते हैं बालारुण, माने बाल सूर्य। उस पर आप आंखें लगा सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता है गगन में, आकाश में, वैसे वैसे उसका तेज बढ़ता जाता है। तब इन नग्न आँखों से उनका देख पाना संभव नहीं होता। कल भी आपने देखा होगा कि उसके लिए विशेष प्रकार का चश्मा बना है देखने के लिए, लोगों ने देखा भी है, लाखों लोगों ने देखा है। तो ये सूर्य का त्यौहार है, इसमें हम सूर्य की उपासना करते हैं। षष्ठी के दिन, षष्ठी तिथि काल गणना में हर महीने में 2 बार आती है। अच्छा। और हर महीने में षष्ठी का कोई न कोई महत्व है। भादों में उसको हम ललही छठ कहते हैं। अच्छा। उसमें प्राकृतिक चीज महुआ का महत्व है। उस वक़्त सूर्य की उपासना तो होती है, लेकिन महुआ के फल से, महुआ के पत्ते से, महुआ की लकड़ी से वही खाया जाता है और उसी का हवन किया जाता है। उसी के पत्ते पर वो प्रसाद लगाया जाता है। दही, वह भी भैंस के दूध का दही। अच्छा अच्छा। और फल ऐसा जो किसी जोत के खेत से ना आता हो। चींटी नहीं मरनी चाहिए, इसलिए छठ की व्रतियाँ, ललही छठ की व्रतियाँ चलती नहीं है बाहर, झाड़ू उस दिन दिलाती हैं, देती नहीं है, ताकि अच्छा। कीड़ा नहीं लगे। इतना कठिन त्यौहार है वह भी। तो हर छठ जो है उसी तरह का द्योतक है, कठिनता का द्योतक है। और ये सबसे कठिन व्रत है। इसलिए कठिन व्रत है कि इसमें अखंड उपवास है। ये 4 दिनों का व्रत है। पहला दिन शुद्ध हो जाना, कपड़े लत्ते यथासाध्य नवीन कपड़ों का प्रयोग करती हैं या करते हैं। जो छठ करने वाले लोग हैं वो नवीन कपड़ों का, नवीन वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। और जिनके पास साधन नहीं है वो पुराने कपड़े को अच्छे से धोकर और उसको अच्छे से सुखाकर ठीक जगह पर, शुद्ध जगह पर उसका प्रयोग करते हैं। तो नहाने खाने का माने है कि परम शुद्ध भोजन, घी का बना हुआ, कद्दू की सब्जी और इस तरह की चावल वगैरह खा लेते हैं, रोटी वगैरह खा लेते हैं। वो भी वो मील के आटे का नहीं खाते, वो घर में बना कर खाते हैं। इतनी शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। और एक एक गेहूं के दाने को चुनकर उसका बनाया जाता है पेठा, उसका अगरौटा कहिए, उसका पकवान बनाया जाता है और वही सूर्य को समर्पित किया जाता है। फल वगैरह भी दिया जाता है, लेकिन वो दिया जाता है। परम वो पुनीत पर्व है ये। और उपासना सूर्य की होती है। सूर्य प्रत्यक्ष देवता है, चंद्रमा प्रत्यक्ष देवता है, बाकी सब तो देवता जो है, जल देवता ये भी प्रत्यक्ष है, थल देवता ये भी प्रत्यक्ष है, वसुंधरा प्रत्यक्ष है, आसमान देवता, आसमान में अगर देवता बसते हैं, भगवान बसते हैं, जल देते हैं, बादल ग्रहण करते हैं, अपने लिए नहीं ग्रहण करते हैं। बादलों का चरित्र देख लीजिए, सूर्य का चरित्र देख लीजिए, कभी वो ताप चुराता नहीं है। अगर बादल उसके ताप को अपहृत करना चाहते हैं तब भी अपनी उपस्थिति वो दर्ज करता है कि तुम हमारी ज्योति को मलिन नहीं कर सकते, नेस्तनाबूत उसको नहीं कर सकते। थोड़ा धूमिल करोगे लेकिन हम तुमको फाड़ देंगे और जगत को रोशनी देंगे, जगत को ताप देंगे, जगत को ऊर्जा देंगे, जगत को शक्ति देंगे। तो ये जगत को देने का काम
वो सूर्य करता है, ताप देने का काम, रोशनी देने का काम। ये अनन्य स्रोत है हमारे जीवन का और सबसे बड़ा स्रोत है ऊर्जा का। इसके समान ऊर्जा का स्रोत कुछ संसार में नहीं है सांसारिक जीवों के लिए, अब सभी जीवों के लिए, वनस्पतियों के लिए भी। इसलिए हम सूर्य को नमस्कार करते हैं और षष्ठी के सूर्य को तो बलपूर्वक नमस्कार करते हैं, उपासना पूर्वक नमस्कार करते हैं, श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करते हैं, आस्था पूर्वक नमस्कार करते हैं। ये आस्था एक की नहीं, लोक की आस्था हो गई। कालक्रम से धीरे धीरे इन व्रतियों की संख्या बढ़ती जा रही है।